कृष्णा, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार, जिसे संस्कृत में सांख्य योग भी कहा जाता है। तो श्लोक क्रमांक 5। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन तर्क दे रहा है भगवान कृष्ण को कि जो उनके पूजनीय व्यक्ति हैं, जो उनके पूजा करने लायक व्यक्ति हैं, उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, उन पर वो कैसे उलटकर बाण चलाएगा। तो वो तो उनके पूजा लायक हैं और उनका तो सम्मान होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी करे उनका सम्मान होना चाहिए। तो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन आज के श्लोक में कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 5, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भोक्षम पीह लोके हत्वार्थार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन इस श्लोक में और तर्क दे रहे हैं कि जो गुरु है हमारे, उन पर मैं कैसे पलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर उसके सुपीरियर भूल गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी भूल जाऊं। ये सारे मेरे पूजनीय हैं और उन पूजनीय व्यक्तियों को मैं क्यों मारूं। लेकिन क्या ये ठीक है कि उनको मारना मेरे लिए क्या ठीक है? लेकिन शास्त्र साथ में ये भी बताते हैं कि अगर गुरु क्षत्रिय जो भी है, अगर ये भूल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि इन सब ने, चाहे गुरु हो, चाहे सम्मानीय व्यक्ति हो, कोई भी हो, इन सब ने अपने मोरलिटी को, अपने कल्चर को, इवन अपने फैमिली ट्रेडिशन को खो दिया है। और ये जो महाभारत है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण की रची हुई है। तो जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, नारी का अपमान हुआ था, उसी दिन भगवान कृष्ण ने डिसाइड कर लिया था कि इन सब का अंत करना है। ये कल्चर जाना ही पड़ेगा, इन सब को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने भी नारी का अपमान होते हुए देखकर कोई आवाज़ नहीं उठाई, हालांकि उन्होंने किया नहीं, लेकिन नारी का अपमान हो रहा था और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, तो उन सबको, कोई भी हो चाहे, उन सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई भी होने दो, चाहे भीष्म होने दो, चाहे द्रोण होने दो, अगर कोई भी व्यक्ति नारी के अपमान के दौरान, भरी सभा में अपमान हो रहा है और उस दौरान वो चुप बैठा है, तो वो गुरु कैसे हो सकता है। शास्त्र बताते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पे भी नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और शास्त्र ये भी बताते हैं कि 5 प्रकार के व्यक्तियों का हमेशा हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो कौन से 5 प्रकार के व्यक्ति हैं? सबसे पहले ओल्ड, वृद्ध पुरुष, उनका हमको प्रोटेक्शन देना चाहिए। दूसरा बच्चों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तीसरा ब्राह्मणों को हमको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा गाय, काऊ, उनका हमको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और 5वें है नारी, तो वुमन। तो उन सब का हमको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनका अपमान हमको नहीं करना चाहिए और ना ही उनका अपमान होने देना चाहिए। तो अर्जुन बोलता है कि वो सब उनके
गुरु हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचारी, ये सब क्या हैं? ये सब उनके गुरु हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब कैसे गुरु हैं। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।